हेलो बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने शब्दों के बारे में, शब्द विचार, उनके प्रकार और साथ ही अव्यय के बारे में पढ़ा है। तो आज हम देखते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से कि आप हमारा वीडियो कितना देख रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। तो आइए आपका टेस्ट लेते हैं। शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कमेंट करके बताइए बच्चों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 5 या फिर 7? तो जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है तो उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं? 5। अब आते हैं निम्न में से रूढ़ शब्द नहीं है। उस दिन जब हमने आपको रूढ़ शब्द समझाए थे तो हमने बताया था कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका अपना स्वयं का अर्थ होता है और खंड करने पे उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो दिन जो है, दिन अपने आप में एक शब्द है, अगर इसका खंड करें तो क्या इसका कोई अर्थ होगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार से घोड़ा भी अपने आप में एक शब्द है और खंड करने पे इसका कोई अर्थ नहीं होगा। और तीसरा है जलज। जलज का मतलब क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला, मतलब इसका तीसरा अर्थ है। तो ये हमारा हो जाएगा योग रूढ़। तो इसलिए इस प्रकार से निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा जलज। अब तीसरा प्रश्न है, वह किस प्रकार का शब्द है? जो वह है वह किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है? संज्ञा तो नहीं है, क्योंकि वो तो किसी के नाम को बोलते हैं। अविकारी। अब अविकारी और विकारी में समझने की बात यह है, यदि आपने हमारा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अविकारी शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही वचन के अनुसार, ना ही लिंग के अनुसार। पर वह शब्द जो है एक वचन है। यदि कोई जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह जा रहा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या हम वहाँ पे वह बोलेंगे? वहाँ पे हम बोलेंगे वे जा रहे हैं। तो तुरंत ही परिवर्तन हो जाएगा, और जिसमें परिवर्तन या विकार हो वो हमारे कौन से शब्द होंगे? विकारी। उसके बाद है शीलबंद किस प्रकार का शब्द है? अब पहले तो बच्चों यही समझ लो आप कि शीलबंद है क्या। शीलबंद का मतलब होता है बंद करना, किसी चीज़ को बंद करना। तो सीलबंद, सील जो है वो हमारा अंग्रेजी शब्द है और बंद शब्द जो है वो दूसरी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से दो अलग भाषाओं से मिलके बना है, तो वो हमारा क्या होगा? देशज तो नहीं होगा, तद्भव भी नहीं होगा, बल्कि संकर शब्द होगा। इसी प्रकार से वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से क्या है? दिशावाचक। उसमें दिशा तो बता ही नहीं कि किस दिशा में गया, परिमाण भी नहीं, उसको नाप तोल के भी नहीं देखा गया कि कितना गया। वह चुपके से चला, मतलब यहाँ पे नियम है, तो क्या होगा यहाँ पे? रीतिवाचक। आगे देखते हैं, इन शब्दों में अव्यय है? दुधारू नहीं, पंजाबी या परंतु। अव्यय शब्द क्या होता है? जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो परंतु हमारा ऐसा शब्द है जो किसी भी तरीके से बदलता नहीं है। वह काम नहीं करता, में अव्यय कौन सा होगा? वह काम नहीं करता में हमारा होगा नहीं अव्यय। क्यों? क्योंकि वह काम नहीं करता, वे काम नहीं करते, वह काम नहीं करती, मतलब लिंग वचन सबके अनुसार अगर हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो भी नहीं का प्रयोग उसी प्रकार होगा। ये हमारा अविकारी या अव्यय शब्द है। उसके बाद है केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। इसमें निपात शब्द कौन है? निपात शब्द हमने बताया था जब किसी शब्द पे विशेष बल दिया जाए। तो भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता, ये एक सिंपल बात है। लेकिन केवल भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता, अगर आप सिर्फ भीख मांगने के सहारे हैं तो उस पर गुजारा नहीं होगा। भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें केवल शब्द जो है उस पर निपात है। क्रोध बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब इसमें कौन सा शब्द जो है वो क्रोध बोधक है? अरे और चुप या वे दोनों? तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे चुप। मतलब अरे और चुप दोनों ही हमारे क्रोध बोधक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आते हैं आखिरी पे, समतावाचक अव्यय नहीं है। समता माने होता है समानता। तो भांति जो है हमारा, किसी के भांति मतलब हम समानता कर रहे हैं, और समान का मतलब भी समानता होता है, लेकिन पार का मतलब समानता नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? पार। उम्मीद करती हूँ आपको इससे और ज़्यादा समझने में आसानी मिली होगी।
इसलिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।